कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ था वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करो। कुंती कुमार जिस मार्ग पर कार्यशाला कर रहे थे तुम उस मार्ग पर ना लो, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को ही श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसलिए जब तक मैं इस दलदल में फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। लेकिन अर्जुन ने कर्ण की इस बात को नहीं माना। उन्होंने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उसका वध कर दिया। दोस्तों, टीवी सीरीज में दिखाया जाता है कि कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 समय दिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो यह है कि मौका मिलते ही अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ज्ञान 4 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब अर्जुन ने अंजलि का बाण से कर्ण का वध किया तथा कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य की भांति चमकता रहता था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण उसे देखकर जैसे भयभीत हो जाता है, वैसे ही कर्ण की मृत्यु के बाद उसके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो रहे थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में नदियों का प्रवाह रुक गया था। जब सूर्यदेव अस्ताचल चले गए, इसके बाद मंगल और बुध जिस तिरछे होकर उदित हुए, आकाश फटने से लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रुखी हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशा अग्नि से प्रज्वलित लगने लगी, महासागर भयानक गर्जना करने लगी, पर्वत कांपने लगी, आकाश में अंधेरा छा गया, जल्दी ही कुछ उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते देख देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण के मित्रों के बाण से भागते हुए कर्ण के पास पहुंचे और दुर्योधन को बोलते हैं, आज कर्ण ने डाबा करके अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर ही दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के बात का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू बहने लगे। शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसने प्रण लिया कि वो आज ही श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम कुमार कर्ण को ऋण से मुक्त हो जाएगा। जब कर्ण के वध के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गए। तब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला, तब वो शोक से चिल्लाने लगी। उसके बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनके माता उनके शत्रु कर्ण की मौत पर रो रही है, तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बता दिया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव हो गए, जिससे कर्ण को पांडवों ने हमेशा अपमान किया और अंत में उनका वध कर दिया तो उनके भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल नहीं सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को शाप दे ही दिया था। उन्होंने अपने माता कुंती से कहा था, आपने हम सभी से यह सच छुपाया, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला है। आपके कारण ही आज हमें अपने इतना शोक हो रहा है, इसलिए मैं शाप देता हूँ, आज के बाद कोई स्त्री किसी राज को अपने मन में नहीं छुपा पाएगी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।